साथ ही इतने वर्षों से अगर किसी संस्था ने सही मायने में काम किया है, संस्थाएं बहुत बनी हुई है। आज हर गली कोने में आज हम लोग जनप्रतिनिधि व संवाद कार्यक्रम रख के हमसे आदान प्रदान करना, फील्ड में क्या सुविधाएं रहती है, किस तरह के दुख है, क्या परेशानी रहती है, जनप्रतिनिधि और जनता के माध्यम से वो चीज निकलकर सामने आती है। और ऐसी संवाद कार्यक्रम समय समय पर आपने जो रखे कहीं, उनसे बहुत कुछ निकलकर सामने आता है। आज भी हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जब हम लोग मैदान में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो पंचायत राज को राजीव गांधी जी ने लागू किया, उसके बाद भी सारा पैसा आता है, इतना बजट आता है, और फिर भी आज भी हम सही मायने में उस बजट को, उन सरकारी योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित हम नहीं कर पाते। हमारे गांव में आज भी कीचड़ भरा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि 36 पंचायतों में ऐसा कोई सेफ गांव जिसमें से बीच में निकले और कीचड़ नहीं मिले। मैं ये क्या कारण है, इस संवाद के माध्यम से मैं निकालना चाहूंगा। आज सरकार बहुत बड़ी योजनाएं दे रही है। सरकार की इतनी बड़ी योजना है, घर घर बाथरूम बना रही है। कहना चाहूंगा कि उस पानी की सही निकासी का, क्योंकि वो एक व्यक्ति को शौचालय के लिए 40 लीटर पानी चाहिए, और वो पानी कहाँ जाएगा। सोच या जो भी कोई बाहर जाते थे तो कम से कम गांव में गंदगी नहीं होती थी। गांव की रास्ते में वो जो घर का मल मूत्र का रोड पे आता है, उसे कहीं बीमारी फैलने का, कहीं मच्छर पैदा होने का। आज गांव में इतना कीचड़ होने लगे है, तो इसका निकासी का कारण क्या है? मैं सिकोन टिकोन के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप भी आलोक जी इस चीज को आप सरकार तक पहुंचाने का एक काम करें, हम भी पहुंचा रहे हैं कि वो सही मायने में जब तक पानी की निकासी का कारण नहीं बनेगा, तब तक ये योजनाएं सही मायने में लागू नहीं होगी। और दूसरी, पंचायत राज ने इतनी हमेशा आज रोजगार की दृष्टि से देखे लगाव पैदा करने का अगर काम किया है, तो उसी को टिकोन संस्था ने किया है। सही मायने में बेरोजगारों को पालनहार योजना, जिससे वंचित हमारे कई लोग हैं, सरकार ने इतनी योजनाएं दे रखी है कि अगर सही मायने में देखें तो भरण पोषण की कोई कमी नहीं है, सरकार की योजनाओं की कोई कमी नहीं है। सही मायने में वो वहां तक लागू नहीं हो पा रही। तो मैं इन सब नौजवान सिकोन टिकोन के, संस्था के जनप्रतिनिधि से निवेदन करना चाहूंगा इस मौके पर कि वो जो योजनाएं हैं वो आम आदमी, आम जनता तक पहुंचे। इसके लिए एक माध्यम सिकोन टिकोन को बनना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ साथ आप लोग हमेशा जब जब यहाँ आवश्यकता पड़ी कि किस चीज की कमी है, कौन सी चीज की है, ज्ञापन देना है, धरना देना है, इस सिकोन टिकोन संस्था ने, चाहे खाद हो, बीज हो, किसानों का मुआवजा हो, इन सब की लड़ाई आपने लड़ी है। और हमेशा जनप्रतिनिधि भी आपके बीच में है। और इस संवाद का असली मकसद तो यही है कि जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़े हैं और आप साथ खड़े होकर इन समस्याओं को जो हमारी जनता के बीच में, उनको सरकार तक पहुंचाने का हम लोग काम करें। यही मुख्य उद्देश्य है और उस उद्देश्य पे हम सब प्रयास करेंगे। साथ ही मैं निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या थी सेटलमेंट। नौकरी से यार भाई, सेटलमेंट के कारण हमारे गांव में जमीनी झगड़े होते हैं। मैं कई बार विधायक महोदय को साधारण सभा की मीटिंग में भी कह चुका, अगर 200 विधानसभा में सबसे कमजोर विधायक इस मालपुरा क्षेत्र का है, क्योंकि 199 विधानसभा का सेटलमेंट हो गया और मालपुरा का नहीं हुआ, तो ये कमजोर विधायक की निशानी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, सेटलमेंट अब हम लोगों के, हमारे जिला परिषद सदस्य, पंचायत राज, हमने राजस्व मंत्री से मिले, सेटलमेंट की प्रक्रिया अब शुरू हुई है। आपके माध्यम से, आपके ज्ञापन से सेटलमेंट का प्रयास जारी है। और मैं ये कहना चाहूंगा, उस सेटलमेंट पे आपकी पूरी निगरानी आपकी संस्था के माध्यम से होनी चाहिए। कहां, किस आदमी के साथ, क्योंकि ये सेटलमेंट एक बार हो गया, वो हो गया, फिर लड़ाई झगड़े का काम नहीं हो। ऐसा काम आप लोगों को निगरानी हर पंचायत में करनी चाहिए। कहाँ क्या कमी है, ये सिकोन टिकोन के माध्यम से आप लोगों को भी देखना चाहिए, नक्शा भी देखना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट चल रहा है। इसी के साथ मैं आपसे दूसरी, प्रशिक्षण दे और नई ऊर्जा, नई ताकत दे। साथ ही इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षित वर्ग अभी नहीं हो पाए, अभी भी हम लोग पिछड़े हैं। मैं झुंझुनू, सीकर
और इधर देखता हूँ तो वहाँ लोग बहुत आगे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इस सिकोन डिकोन संस्था को सही मायने में गांव घटानी जाकर उनको शिक्षा के क्षेत्र के बारे में बताना चाहिए कि शिक्षा, बालिका शिक्षा पे हम लोग अभी भी